बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए लौकी यानी कद्दू की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई है कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढेंगे तो इस तरह की आपको रेसिपी नहीं मिलेगी और खाने में इतनी मज़े की होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सोचेंगे कि काश पहले पता होता। और बनाने में इतनी आसान कि झटपट से बन जाए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। तो लौकी यानी कद्दू की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें गोल जो है वो 2 कद्दू लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लंबे कद्दू होते हैं जिनको लौकी कहा जाता है और ये जो गोल वाले होते हैं ना, इनको आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में कद्दू ही बोलते हैं और इंडिया में जो है वो इनको लौकी कहा जाता है। और बहुत सारे बड़े शहर जो हैं वहाँ तो वो लंबे कद्दू जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ शहरों में नहीं मिलते। हमारे यहाँ जो हैं वो भी लंबे नहीं मिलते, तो ये वाले गोल ही मिलते हैं। लेकिन दोनों का टेस्ट जो है ना वो एक जैसा होता है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो भी एक जैसी होती हैं। इनके फ़ायदे भी एक जैसे हैं जो कि मैं आगे चलकर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी कि इसके कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर देखें मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद अब हमने ऊपर से हेड भी काट देना है और इस तरह से हमने छुरी की मदद से इनको पील करना है। आपने पीलर की मदद से नहीं करना या छुरी की मदद से आपने मोटा छिलका जो है वो नहीं उतारना, बल्कि बिल्कुल हल्का हल्का छिलका जो है वो इसका उतारना है। और इसी तरह से जो नीचे वाला हार्ड हिस्सा है ना वो भी हमने उतार देना है और इस तरह हमने सारे कद्दू जो हैं वो इस तरह से छील लेने हैं। तो यहाँ पर देखें मैं सारे कद्दुओं को छील लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर देखें मैंने दोनों कद्दुओं को बहुत अच्छी तरह से छील लिया था और फिर छीलने के बाद इनको वॉश किया था, क्योंकि जब छीलते हैं ना तो वो एक छिलका जो है इनके ऊपर रह जाता है। इसलिए आपने दोबारा से भी इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अब हमने इनको किस तरह से काटना है ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखें हमने इनके बारीक बारीक टुकड़े जो हैं वो नहीं करने बल्कि मोटे मोटे टुकड़े करने हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मोटे टुकड़े और वो भी कद्दू के, इसके अंदर तो पानी होगा, ये तो जायका नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखते जाएं। यहाँ पर हमने एक कद्दू के 2 टुकड़े करने हैं और फिर 3 स्लाइस कर लेने हैं और फिर उनके चौकोर टुकड़े जो हैं वो काट लेने हैं जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से हमने दोनों कद्दुओं को अच्छी तरह से जो है वो काट लेना है। और कद्दू के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे में मुब्तला लोगों के लिए सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं बल्कि दवा भी है, क्योंकि लौकी इज़ अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन सी एंड के। इसके अलावा इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जिससे डिहाइड्रेशन को रोकने में ये सब्ज़ी बहुत मददगार साबित होती है और ये हमारी बॉडी को कूल रखती है। इसके अलावा इसमें भर भर कर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसे मर्ज को रोकने में बहुत मदद करते हैं। और इन सबसे बढ़कर ये कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो ये ऐसे ही उनकी पसंदीदा ग़िज़ा नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, इसलिए हमारे प्यारे नबी की ये पसंदीदा ग़िज़ा थी। इसलिए अगर आपके बच्चे नहीं खाते या घर में कोई नहीं खाता तो उनको ये आप लोग सिखाएं। तो जब आप उनको सिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर खाना शुरू कर देंगे। और जिस तरह से ये रेसिपी मैंने आज आप लोगों को बना कर दिया, इससे यकीनन जो लोग नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर देखें सारे कद्दुओं को काट लिया, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसको कैसे बनाना है। अब लौकी की सब्ज़ी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर बेसन डालेंगे। और यहाँ पर हमने बेसन फ्राई करके नहीं डालना बल्कि कच्चा डाल दें, ये बाद में फ्राई हो जाएगा और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट डालना है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ग्रीक योगर्ट हम कहाँ से लेंगे। परेशान ना हो, अभी बता देती हूँ कि आपने जो दही लाना है उसको आपने किसी मलमल के कपड़े में डालकर लटका देना है ताकि उसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। जब उसका सारा पानी नुचड़ जाएगा तो वो हमारे पास एक सख्त दही आ जाएगा जो कि ग्रीक योगर्ट बन जाएगा। और ये ग्रीक योगर्ट जो है इसको हंगर्ट योगर्ट भी कहते हैं कि लटकाया हुआ दही। तो
ये दही जब आप खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटे लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए आप आम दही जो है उसको ग्रीक योगर्ट बनाकर खाएंगे तो वो 10 गुना उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके इसको रख देना है और इतनी देर में हम इसके लिए दूसरा मसाला जो है वो बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू जो है वो हमारी हांडी में आएगी और जायका भी बनेगा। और ये इससे पहले कि ये हमारे मसाले जलें, हमने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है और इसको इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन कलर इसका हो जाए। तो जब तक मैं यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो दिल खुश होता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उनकी मुश्किलें आसान करे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन होता है, प्लीज़ वो भी दबा दिया करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी 1 मिनट के लिए इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और इसके साथ ही अब हमने अदरक लहसुन को भून लिया है तो हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो हमने कद्दूओं को मैरिनेट करने के लिए भी डाला था, तो मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गई थी। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम सब्ज़ी मसाला डालेंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी मसाला जो है वो एक भाई ने पूछा था कि आपने किस तरह से बनाया, तो मैं घर पर नहीं बनाती, मैं तो बाज़ार से ले लेती हूँ, इसलिए आप लोग भी इसे बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए इन मसालों को भी अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पर देखें मैंने मसालों को भून लिया। अब हमने जो अपना कद्दू मैरिनेट करके रखा हुआ है वो कद्दू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर कद्दू को डालने के बाद भी आपने 4-5 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि सारे मसाले जो हैं और सारा जो हमने कद्दू के साथ मसाला लगाया हुआ है वो भी बहुत अच्छी तरह से भून जाए। और दूसरे इसमें चूँकि हमने बेसन डाला हुआ है इसलिए आपने मुसलसल चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जो है वो पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब आप मुसलसल चम्मच चलाकर इसको फ्राई करेंगे ना तो फिर ये पेंदे के साथ नहीं लगेगा। और अगर पेंदे के साथ लगे भी तो आपने पानी का छींटा मारते जाना है और इसको कम से कम 4-5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे लाखों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ हेटर्स भी होते हैं और वो हेटर्स जो हैं मुझे कुछ भी नहीं, उनका माइंड नहीं मैं करती, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हैं और अपनी फैमिली के साथ जो बात है वो शेयर करते हैं, चाहे खुशी की हो चाहे गमी की हो। और तो वो ये है कि बहुत 1-2 लोग जो हैं वो कह देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि हमारे सर में दर्द हो जाता है। भाई जिन लोगों को नहीं कुछ सीखना वो ना वीडियो देखा करें, वो चले जाएं। अगर इतने आप नाजुक हैं, इतने नाजुक परे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपके सर में दर्द है। मेरे सर में तो दर्द नहीं होता, मैं तो इतनी बीमार हूँ। अल्लाह ताला ने, मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे नई ज़िंदगी दी है
तो आप लोगों का सुन के ही सर दर्द करने लगता है। और अगर इस तरह का आपके साथ मसला है तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और ना देखा करें ये वीडियो, कि कहीं और किसी और की गूंगों की वीडियो देख लिया करें। क्या मैं गूंगी बनकर जो है वो वीडियो बनाया करूँ? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मैं म्यूज़िक लगा दिया करूँ, ना बोलकर आपको बताया करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखें, हमने कद्दूओं को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इनके अंदर 1 कप पानी डालना है और बहुत ज़्यादा जो है वो पतली ग्रेवी नहीं बनानी। ये लटपट सी ग्रेवी जो है बनेगी तो तब बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर अब हमने पानी डाल देना है, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारे कद्दू गल नहीं जाते। तो यहाँ पर हम 7-8 मिनट के लिए इनको पकाते हैं और फिर देखते हैं। सब्ज़ी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, लेकिन अभी पानी जो है वो ज़्यादा है, ग्रेवी ज़्यादा है। मुझे इससे भी कम ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैं 1-2 मिनट इसको और पकाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रेवी जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप लोग पतली रखना चाहते हैं तो पतली भी रख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर कुछ ग्रीन मसाले डालने हैं। तो ये देखें, ये बॉक्स जो है ये बहुत यूज़फुल है, इसमें मैंने काट कर रखे होते हैं। और सुबह उठकर ऑमलेट भी बनानी होती है तो आसानी से बनाई जा सकती है। अब हमने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालनी है। अगर आप लोगों को जितनी पसंद है आप उतनी अपने हिसाब से जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और कुछ सब्ज़ धनिया डालेंगे, और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ पर मसल कर डालेंगे, मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा कर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी खुशबू जो है वो हमारी सब्ज़ी में चली जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मुँह में पानी भी बहुत आ रहा है। तो चलिए इसे जल्दी से डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का है कि आप लोग इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावलों के साथ खाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि उंगलियां चाट जाएंगे। और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़बी अलाई रब्बिकुम अज़ीबन, के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर मेरी इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।